हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 14 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 18 तारीख की है, जिसमें हम क्या करेंगे एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर का नेम है बेटा। आज हम जानेंगे एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या है बेटा? एसिड्स आर द केमिकल कंपाउंड डेट हैव सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो बेटा पहले तो आप ये समझो कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सब की कोई ना कोई क्या होती है, नेचर होता है उनका। ठीक है, कि वो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या सोल्ट, यानी कि उनका जो टेस्ट है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, एसिड मतलब कि खट्टा होगा, बेसिस मतलब कि या कड़वा होगा, सोल्ट मतलब कि वो उदासीन हो गए, ना खट्टा ना कड़वा, मतलब कि मीडियम, यानी कि सोल्ट यानी नमक जैसा कह सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके का होगा? अब ये तो है नहीं बेटा कि हम हर सब्सटेंस को या पदार्थ को खा सकते हैं और खा के टेस्ट करके बताएं, ऐसा तो संभव नहीं है। कुछ तो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ टेस्ट होते हैं उनके लिए, उनमें से एक क्या है, लिटमस टेस्ट। ठीक है, तो लिटमस टेस्ट क्या होता है बेटा? दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो इन पर हम जब उनके सॉल्यूशन का ड्रॉप डालते हैं तो ये क्या होता है, अगर वो एसिडिक होगा तो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो बेसिक होगा तो जो ब्लू वाला लिटमस है वो रेड में, जो रेड वाला लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एसिडिक में ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके के लिटमस होते हैं और दूसरे वाले पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे यही बताया इनकी प्रॉपर्टी क्या है एसिडिक सब्सटेंस की। एसिड्स आर द केमिकल कंपाउंड डेट हैव सोर टेस्ट, जो कि खट्टे होते हैं स्वाद में, एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, और ये हमारे लिए बेटा कई तरीक़ों से इंपॉर्टेंट होते हैं। एसिड्स आर द एसिडिक इन नेचर, इनकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। आवर स्टमक मेक्स एन एसिड, हमारे स्टमक के अंदर भी क्या होता है बेटा, एसिड होता है एक, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में फूड के। सम ऑफ द एसिड्स अकर इन द नेचर लाइक एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो एक्सेट्रा। कुछ बेटा ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि नेचर में, मतलब हमें नेचर से मिल जाते हैं डायरेक्टली, जैसे कि एप्पल हो गया, लेमन लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया या टमाटो, ये सारों में खट्टे होते हैं बेटा टेस्ट में, इन सब के अंदर एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, और वेयर एज कर्ड, दही मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं बेटा, विनेगर, ये सारे क्या है, सम आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस कंटेनिंग एसिड। ये जो है मानव के द्वारा निर्मित सब्सटेंस है। दही बेटा क्या होती है, दूध की बनाते हैं हम। ठीक है, फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं बेटा, ये भी हम नींबू वगैरह इस तरीके से यूज करके बनाते हैं। सिरका भी बेटा सेब, ऑरेंज, इस तरीके से इन सब का बनता है। ठीक है, तो ये मैन मेड हो गए। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर दी कॉमनली नोन एसिड डेट आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड। ये भी एक तरीके के सब्सटेंस है जो कि केमिकली है, और ये हर जगह पर नहीं होते, ये लैब वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर बेटा, ये भी मैन मेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेचुरल अक्रिक सब्सटेंस है जो एसिडिक है वो ये हैं बेटा, ये सारे टोमेटो, ये ठीक है, नींबू हो गए, या फिर आपके बनाना, इन सब के अंदर, ग्रेप्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। अब कौन से फ्रूट्स के अंदर या किसी चीज़ के अंदर किस तरीके का एसिड पाया जाता है वो देखते हैं हम। तो विनेगर जो होता है उसके अंदर कैसा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। आंट स्ट्रिंग यानी कि जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फोमिक एसिड। सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे जो फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर सिट्रिक फ्रूट पाया जाता है। ठीक है, और कर्ड जो होती है दही, उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, स्पिनक जो होता है, पालक, उसके अंदर कौन सा पाया जाता है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, ठीक है, इनके अंदर कौन सा पाया जाता है, एस्कोर्बिक एसिड। अब ये कहोगे सिट्रस तो ऊपर भी बोला था, लेकिन सिट्रस में, ऑरेंज और लेमन जैसों में तो सिट्रिक पाया जाता है, और आंवला जैसे बिल्कुल खट्टों में क्या पाया जाता है, एस्कोर्बिक। और ग्रेप्स हो गए, अनराइप हो गए, मैंगोज, उनके अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं बेटा बेसिस की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये हमारे कुछ बेसिक सब्सटेंस हैं या मटेरियल हैं जिनके अंदर क्या होता है, बेसिक पाया जाता है या बेसिस पाए जाते हैं। अब बेसिस होते क्या हैं, बेसिस आर दी बीटर इन टेस्ट, तो ये जो है टेस्ट में कड़वे होते हैं। सोपी टू टच, और बेटा इनको जब टच करते तो ये स्लिपरी होते हैं, आप देखते होगे इनको, साबुन वगैरह को हाथ लगाते हो तो ये चिकनी होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। ये आपको याद रखना है, एसिड तो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में, तो ABR ऐसे याद कर लो। और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को
ब्लू में कर देते हैं, ठीक है। तो ये बी बी करके याद कर लो या ए बी करके याद कर लो, ओके। अब दे आर बेसिक इन नेचर, और इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड। तो ये कुछ ऐसे बेटा बेसिस हैं जो कि क्या है, वेरियस फील्ड्स के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और आपको एक और याद रखना है बेटा, जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो सारे क्या हैं, बेसिस हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड जिसके पीछे लगा होता है वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ओके। अब बेटा विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड, सोप, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट आर सम बेसिस डेट वी यूज इन अवर डेली लाइफ। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है बेटा जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पे दिखाया है, बेकिंग पाउडर दिखाया है आपको, सोप दिखाया है, डिटर्जेंट दिखाया है, ठीक है, टूथपेस्ट दिखाए हैं। अब बेटा यहाँ पर इफ़ वी रब ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, अब बेटा बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को या बेकिंग को सोडा जो होता है उसको रब करोगे अपनी फिंगर के बीच में, तो आपको एक चिकना चिकनापन सा महसूस होगा, ठीक है, स्लिपरी सा। तो वही बताता है, वही पहचान है कि ये क्या है, बेसिस है। अब बेटा जान लेते कि किसके अंदर किस तरीके का बेसिस जो है किस में पाया जाता है। तो देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस किस में पाया जाता है, लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर नींबू का पानी नहीं है बेटा, ये है चूने का पानी, ठीक है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा, जैसे कि आपका चोक हो गया तो ये उसका कह सकते हो आप, उसका पानी, उसको अगर घोल दोगे तो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा विंडो क्लीनर, यानी कि जो हमारे साफ़ सफाई के जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं इनमें पाया जाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, साबुन के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर बेटा ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम टू ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है। तो दो ऐसे नेचुरली अकरिंग एसिड्स के नाम बताने। तो देखो हमने यहाँ पर पढ़े थे, क्या है बेटा, एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, ये क्या है, नेचुरल अकरिंग है, ठीक है, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। फिर विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, तो कौन सा होता है बेटा, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HYDROCHLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स, तो बेटा सभी की एक प्रॉपर्टी बताओ कि ये क्या होते हैं। आप लिखोगे एसिड्स आर क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। फिर बेटा बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर दी बिटर इन टेस्ट, ठीक है, यानी कि कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। और इनका एक और भी एग्जांपल बता सकते हो बेटा कि ये क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं स्पर्श में या टच करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसिड एंड विच आर द बेसिक, तो आपको ये पहचानना है इनमें। तो देखो लाइम वाटर क्या है बेटा, बेसिस। विनेगर क्या है, एसिडिक। टूथपेस्ट क्या है, बेसिक। स्टमक जूस क्या है, एसिडिक। लेमन जूस क्या है, एसिडिक। बेकिंग सोडा क्या है, बेसिस, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिस है, अमोनिया सॉल्यूशन भी बेसिस है या बेसिक है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी अच्छे से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, इनको याद कर लेना जरूर, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।